दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल ईडी के तीसरे सम्मन पर भी पेश नहीं हुए। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेर रही है, वहीं कांग्रेस केजरीवाल के बचाव में नजर आ रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राजीव वर्मा से बात की है हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच गई है। ईडी ने पेश होने के लिए अब तक 3 समन दिए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं और वो इस सारे समन को ही अवैध बता रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजीव वर्मा हैं। वर्मा जी, 3 समन आ चुके हैं। शराब घोटाले में 2 नेता पहले से ही जेल में हैं और अब वो कह रहे हैं कि जो समन उनको आ रहा है वो अवैध है। उन्हें किस बिहाफ पर बुलाया जा रहा है? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इसलिए, या आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं इसलिए ये ईडी साफ नहीं कर रही है? देखिए, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच करना ये निश्चित रूप से एजेंसियों का काम होता है। लेकिन जिस तरीके से एजेंसियों के ऊपर हावी होकर के सरकार अपना दबाव बना रही है और ये केजरीवाल को जो तीसरा नोटिस दिया इन्होंने केजरीवाल जी को, ये निश्चित रूप से एक बात ज़रूर है कि जांच की तरफ इनका नहीं है। इनका जो दिमाग लगा हुआ है सरकार का, वो इस तरह लगा हुआ है कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके से तोड़ा जाए। और ईडी के नाम पर जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर, मैं कहूँगा आज सुबह सुबह भी एक हमारे हरियाणा में भी एक सुरेंद्र पवार एमएलए, उनके यहाँ भी अभी मैं सुन रहा था कि एक उनके यहाँ ईडी की आज कार्रवाई चल रही है। देश में कौन सा ऐसा स्टेट है और कौन सा ऐसा नेता विपक्ष का है कि जिसके घर ईडी की छापेमारी नहीं चल रही? ये सरकार निश्चित रूप से इस समय तानाशाही रूप में पूरा रुख अख्तियार कर चुकी है और देश में इन्होंने प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने का काम किया जा रहा है। संविधान को तार तार करने का काम ये सरकार कर रही है, जो ईडी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर लोगों को डरा रही है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा जिसने किया है वो जरूर उसको दोषी को ठहराइए, लेकिन 2024 का जो लोकसभा है, ये कार्रवाई केवल और केवल 2024 का लोकसभा वो कैसे जीते भारतीय जनता पार्टी और ये आज मोदी जी की सरकार किस तरीके से विपक्ष को तोड़ने का काम कर रही है, आज देश की जनता ये बिल्कुल देख रही है। और ये जीता जाता उदाहरण है जिस तरीके से मीडिया का भी रुख साफ तौर पर, केवल मैं कहूंगा इसमें कोई बुरा भी मानने की जरूरत नहीं मीडिया को। आज मीडिया का जो काम है वो कायदे में मीडिया करना चाहिए, सच्चाई की बात करनी चाहिए। आज एक तरफ जहां मजदूर, किसान परिवार सब परेशान है, दूसरी तरफ वहां आप ईडी के छापे डालने के लोगों को गुमराह करने का काम करते हो। आज आप जिस तरीके से देश के अंदर आप बांटने का काम कर रहे हो, ये ज्यादा दिन चलने वाली तानाशाही नहीं है। निश्चित रूप से जो तीसरा सम्मन आया है, मैं तो कहूंगा केजरीवाल जी को क्या पेश होना चाहिए, उन्हें उस बात की बात रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज उन्हें लगता है कि गिरफ्तार, और ये गिरफ्तार सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश है। और हमने तो कहा कांग्रेस पार्टी का बहुत स्टैंड साफ है। राहुल गांधी जी का, हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। 2024 में मोदी जी आप कुछ भी भेज दीजिए, आप ईडी भेज दीजिए, इनकम टैक्स भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए, कांग्रेस ही डरने वाले नहीं है। हम सच्चाई के साथ रहे हैं और सच्चाई के साथ रहेंगे। अच्छा, बीजेपी ये कह रही है कि इससे पहले जो 2 आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं की पहले भी गिरफ्तारी हुई है, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी यही कहती थी कि गिरफ्तार हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, और फिर वो गिरफ्तारी हो जाती है। क्या भविष्यवक्ता है आम आदमी पार्टी? तो निश्चित रूप से ना कहीं कुछ लग रहा होगा जिस तरीके से उनके ट्वीट, उनके नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता। इंडिया गठबंधन को लेकर के हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं और निश्चित रूप से ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश भी चल रही है। घोटाले की जांच तो अब से 6 महीने बाद भी हो सकती थी या 6 महीने पहले हो सकती थी। ऐन वक्त पर 2024 जब लोकसभा चुनाव आया है, ये कौन सा समय है? इससे पहले भी मुख्यमंत्री को ये नोटिस दे सकते थे, बुला सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम है कि किस तरीके से विपक्ष को तोड़ करके पूरे देश में एक मैसेज देना है। और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म और जाति की राजनीति करने में विश्वास रखती है, लोगों से लड़ाने का काम करती है, वो देश की जनता आज देख रही है। लेकिन जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से लोगों को डराया जा रहा है, विपक्ष को डराने का प्रयास किया जा रहा है, उससे विपक्ष डरने वाला नहीं है। बीजेपी कह रही है कि जांच एजेंसियों को अपना काम नहीं करने दे रही, और जहां तक चुनाव की बात है, देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं राज्यों के चुनाव, कहीं दूसरे चुनाव, ये तो चलते ही रहते हैं। 21 नवंबर को पहला नोटिस गया था।
आज यदि चुनाव की बात करें, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तो आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात और पूछना चाहता हूं कि अगर आप चुनाव आयोग की बात करते तो आज निष्पक्ष चुनाव आयोग की बात हम कर रहे हैं। जिस तरह से आप पार्लियामेंट में कानून ला करके बना दिया गया, अब से पहले चुनाव आयोग का जो चयन होता था, वो प्रक्रिया होती थी, उसमें प्रधानमंत्री जी होते थे, नेता विपक्ष होते थे और एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट को आपने हटाने का काम किया, करने के साथ साथ आपने उसमें कैबिनेट मंत्री को रखा है, तो ये तो साफ आपकी मंशा जाहिर होती है कि आप इस देश में करना क्या चाहते हैं। आप संविधान को अपने कब्जे में लेकर के और जिस तरह से इस पर कब्जा कर रहे हैं, ये तानाशाही चलने वाली नहीं है। और जहां तक ईडी की आपने बात की है, नोटिस की बात की है, पहला नोटिस आया है, दूसरा आया या तीसरा आया, उसको मुझे लगता है उनकी पार्टी के लोग सोच रहे होंगे और इसमें केजरीवाल जी को क्या फैसला लेना हो तो वो बताएंगे। बाकी जहां जांच की बात है, जांच जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वैसे जांच नहीं हो पा रही है, लेकिन लोकसभा 2024 को देख करके जांच पर ये आंच आ रही है। जांच को किस तरीके से मोड़ना तरोड़ना है, ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो इस तरीके से इसको चुनावी रूप देकर के चलाना। आप कह रहे हैं कि 2024 में सत्ता की सीढ़ी ईडी के जरिए चढ़ना चाहती है बीजेपी? निश्चित रूप से 100%। पूरा देश, आज तो आप गली मोहल्ले में आप जाइए, किसी गांव देहात में जाइए, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाइए, पूछिए, सबको पता लग गया ईडी का कहाँ है। ईडी केवल और केवल लोगों को डराने और धमकाने के लिए, जिस तरह से ईडी का इससे पहले भी देश में सरकार रही है, आज कोई पहली बार सरकार नहीं बनी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी बनी है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं। लेकिन जांच एजेंसियों के पास किस तरीके से प्रभाव डाल करके उनको अपने हाथ में लेकर के और जिस तरीके से उसमें मोनोपोली करके आप लोगों को डरा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये थे राजीव वर्मा, जिनका कहना है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए जांच का दबाव बनाकर जो विपक्षी पार्टी हैं उनको डराकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। कैमरामैन दीपक शाह के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।